साबिर साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान मुआहदा नहीं तय पा रहा? देखिए, पहला तो ये हुआ कि साहब ने इसको मिस हैंडल किया। हेलो, मुझे इको आ रही है जी आवाज में? जी जी, आपकी आवाज हमें क्लियर है सर, बोलिए। बहरहाल साहब ने इसको मिस हैंडल किया आईएमएफ के इशू को। और दूसरा, मैं ये कह सकता हूँ कि आईएमएफ का जो रोल है वो पॉलिटिकल रहा है इस दफा। और इस तरह लग रहा है जो अमेरिका और यूरोप का स्टांस है हमारे मुतल्लिक, वही आईएमएफ का स्टांस है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट दैट डज हैपन। देखिए, जहाँ वजीर खारजा 60-65 बार के मुल्कों के दौरे करेंगे और अकेला जहाज लेके जाएंगे और पैसे मांग रहे होंगे लोगों से, तो क्या लोग भी सोचेंगे कि ये वजीर आजम और साबिर साहब, आपने फरमाया कि आईएमएफ का किरदार पॉलिटिकल लग रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन कबल आईएमएफ के मिशन इन चीफ जो पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ सियासी हालात पर नजर रखते हैं और उसका नोटिस लेते हैं, मुदाखलत नहीं करते। जी, उनको ये कहना पड़ा ना जो मैं कर रहा हूँ। द रोल इज श्योरली पॉलिटिकल एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी। आउट ऑफ पेट्रियटिज्म ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। द रोल इज क्लीनली पॉलिटिकल। उसकी वजह ये है कि 6 से 8 दफा एनर्जी प्राइसेस और गैस प्राइसेस वगैरह बढ़ चुकी है। अब आम में बिल देने की ताकत नहीं है। उसके बावजूद ये हुकूमत उनके गुलामों की तरह काम करती है, जो सारा कुछ किया है इन्होंने। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि ये मच नीडेड बेल आउट था, मामूली सा बेल आउट था, वो भी हमें पैसे रिलीज नहीं हुए। तो आईएमएफ का कर्जा भी जरूरी है, सस्ता होता है, अगर आसानी से मिलता है, ये पैसे देता है, तो जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त ममालिक है वो भी पैसे देते हैं। और अगर आपको अर्ज करता चलूँ कि $75 अरब की लायबिलिटी है हमारे ऊपर अगले 3 सालों, तो ये $5-6 अरब से तो मामला हल नहीं होगा। रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट 15% डाउन है। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट आपका वाइडन होता जा रहा है एंड नोबडी इज पेइंग हीड टू इट। तो ऐसी सूरत में तो ये है कि बहुत जबरदस्त आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी, टैक्स नेक्स्ट को वाइडन करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। ये ना हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते जाए और उससे इन्फ्लेशन बढ़ती रहे। सही। तो ये अब प्रायोरिटी सेट करने की बात आज तक तो किसी ने की नहीं। इसी टैक्स नेट के अंदर बहुत सारी हमारा जो नेटवर्क है बहुत पोटेंशियल है। हम नया टैक्स पे ढूंढ ही नहीं रहे, और जो टैक्स दे रहा है बेचारा फंस गया है गलती से, उसी को ओवर बर्डन करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो मामले कुछ और है, उसको अंदर कर दो, उसको पकड़ लो, उसको मारो, इलेक्शन आगे कर दो, इलेक्शन पीछे कर लो। तो ऑल दिस नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि आपका लोकल इन्वेस्टर भी बाहर नहीं निकल रहा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो एक रेटरिक है, उसको भूल जाए आप। लोकल इन्वेस्टर भी बाहर नहीं निकल रहा। इंडस्ट्रियल आउटपुट आपकी बुरी तरह डाउन हो चुकी है। आपको फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। क्राइम ग्राफ नीचे आएगा। आप किसी खाने से पता करें, ये जो क्रिमिनल बिल्कुल सर, आपका भी पॉइंट आ गया